तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर, एक ऐसी जगह पर जिसको आध्यात्मिक जगत में स्वर्ग भी कहा जाता है। तो मैं जा रहा हूँ आबू पर्वत पर स्थित आश्रम जिसका नाम है ज्ञान सरोवर। तो मैं ज्ञान सरोवर आश्रम रात में पहुँचा, कुछ देर हो गई थी। तो यहाँ जाती, जैसे आप सबको पता होगा, यह ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। कहा जाता है यहाँ पर ज्ञान का सरोवर बहता है, यहाँ ज्ञान की बात होती है। और हर साल यहाँ लाखों लोग राजयोग सीखने के लिए, ध्यान कैसे लगाएं और अपनी आत्मा और मन की शांति के लिए आते हैं। तो इस बार मैं भी यहाँ राजयोग शिविर में आया हूँ और मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा जगदीश जी, जगबीर जी और प्रदीप जी, जिनके द्वारा मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अगले दिन की शुरुआत होती है हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज के साथ। जैसे सूर्य का प्रकाश इस दुनिया में फैलता है, तो आकर यहाँ लगता है कि इस आश्रम में भी चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला है। जो आपके मन में सवाल आते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो उन सब सवालों के जवाब हमें मिलते हैं यहाँ पर राजयोग शिविर के अंदर। ये वादियों में घिरा बेहद खूबसूरत आश्रम है। चारों तरफ पर्वत, हरे भरे पेड़, शुद्ध हवा और एकदम शांत माहौल। यहाँ पर यात्रियों की व्यवस्था की जाती है रहने की। यहाँ पर लगता है ये पेड़, ये हरियाली, ये दीवारें सब शांति की कहानी बयां करती हैं। और यहाँ पर आपको किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। वो डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे भंडारा रहता है, मतलब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, पूरी व्यवस्था वहाँ पे है। इसके बाद हम पहुँचे यहाँ स्थित दादी जानकी गार्डन, जो ही ज्ञान सरोवर में है। ये बहुत हरा भरा, अनेक प्रकार के फूलों से सजा हुआ बहुत खूबसूरत गार्डन है। यहाँ चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, और आपकी आंखों और मन को सुकून देने वाली यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती। इस पूरे गार्डन को बहुत अच्छी प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। पेड़ों से, फूलों से बहुत खूबसूरत आकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है। ये खूबसूरती, ये दृश्य मन को लुभाने वाला होता है। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को लुभाने वाली है। ये हरियाली, ये शांति। यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक कॉटेज बनी है जो ध्यान लगाने के लिए है। ये वो कॉटेज है ध्यान के लिए।
यहाँ भगवान का ध्यान कर सकते हैं आकर के, और यहाँ से आश्रम की खूबसूरती देखते ही बनती है। अब हमें जाना है आर्ट गैलरी। परमात्मा जन्म चक्र में नहीं आता, तो परमात्मा शिव ने इनका नाम रखा है प्रजापिता। ये परम पिता है प्रजापिता, ब्रह्मा को प्रजापिता क्यों कहा? शरीरदारी में मूल पुरुष, पहला पुरुष, आदि पुरुष, आदि देव, सत्युग में कौन श्री कृष्ण था, वही आत्मा जनन और मरण के चक्र में आते, लास्ट में साधारण व्यक्ति। तो परम पिता ने इस प्रजापिता के माध्यम द्वारा ब्रह्मा का कार्य, ब्रह्मा मतलब ये संस्कृत शब्द स्थापना का कार्य, कौन सा सत्य हम भूल गए तो पुनः स्थापन किया, वो स्थापन किया, वो सबको स्वीकार किया, तो सभी उनका संतान है, तो सारा विश्व भगवान का संतान है ये परम पिता। तो इनका नाम है दादा लेखराज। 1936 में इनको 60 वर्ष का आयु था। जीवन में बहुत भक्ति पूजा करता था, जीवन में 12 गुरु बनाए। एक बार काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के समय सारा सृष्टि बॉम्ब्स के द्वारा, प्रकृति विकोप के द्वारा, सिविल वार के द्वारा विनाश होने का बहुत भयंकर साक्षात्कार, बहुत दुखी बचाव है। उस दुख से फिर वापस घर आने से गुरु जी का प्रवचन चलते रहा। गुरु जी का प्रवचन का सभा से उठ के रूम में चले जाते। लोगों का आश्चर्य, क्यों गए जाते देखता है सारा रूम नारी नाम प्रकाश है, भ्रुकुटी का बीच में ज्योति का संकेत है, मुख से शब्द निकल रहे हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम। तो उनके बाद इनको कौन देखता है? उनको ज्योति का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, स्वर्ग का साक्षात्कार। उस समय 350 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ इस आर्ट गैलरी में तस्वीरों के द्वारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ वैज्ञानिक तथ्यों को भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाकर उनको जीवन के सत्य के साथ जुड़ता हुआ दिखाया गया है। जैसे इसमें क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब जैसा हम कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, वैसा हमें फल मिलेगा। जो हम बोएंगे वो हम पाएंगे। और ये यहाँ दिखाया गया जब दुनिया में धर्म की स्थापना शुरू हुई, अलग अलग धर्म पंथ इस दुनिया में आए, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब यहाँ पे दिखाया गया है तस्वीरों के माध्यम से। और ये शिव और ज्योति, तब ज्योति स्वरूप को एक लिंग मतलब एक चिन्हित के रूप में, जैसे शिवलिंग ज्योति के रूप में यहाँ दिखाया गया है। सात दिन का भी नहीं है, 2-3 दिन में पूरा कर लेते हैं। जितने भी ब्रांचेस में सब में सेम रहता है, सेम सब्जेक्ट यही है, लेकिन अलग अलग तरीके अलग अलग तरीका उनके साथ हम दुनिया में कैसे करें? कोई भी जाति सुरेश जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। ये हमारे सुरेश जी का नानी से करें, मेडिकल कॉलेज का अभ्यास करना है, क्या है डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। ओम शांति आश्रम में आर्ट गैलरी मनुष्य जीवन के जन्म मरण को, आत्मा को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। नहीं आता तब तक आत्मरूपी बैटरी चार्ज नहीं होता, उतरते जाए। यहाँ कल्पना से रची पेंटिंग्स, दुनिया के चक्कर, जैसे कलयुग से सतयुग तक की यात्रा, हर एक तस्वीर एक कहानी कहती है। हमारे जीवन के कर्म, पुनर्जन्म, शांति, इन सब को यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। यहाँ आपको लगेगा जैसे आपको जीवन का सार समझ में आ रहा है। यहाँ पर सतयुग में क्या था, त्रेता युग क्या था, फिर कलयुग है, कलयुग में क्या है, किस प्रकार है, धर्म की स्थापना कैसे हुई, इन सब को बहुत अच्छे से दिखाया गया है तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर यही सेम है,
वो बड़े बड़े हॉल हैं। पूरा ही कैंपस बहुत खूबसूरत बना है। यही कैंपस देखने को हमारा अलग अलग कैंपस है, मानस सरोवर है। मानस उस कैंपस के अंदर और अलग अलग कैंपस है। शांति कैंपस के अंदर पूरा नाम का शांतिवन बड़ा कैंपस है। उसके बाजू में मनमोहिनी कैंपस करते हैं। ये दूसरा कैंपस है आपका, जो ये ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर। सबसे पहला पांडव भवन। भवन। और ये कैंपस का पूरा नाम है ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर। ये दादी जी कॉटेज है। और उधर पीस कॉटेज करते हैं। अच्छा, वो पीस और कॉटेज। उधर कोई भी मिनिस्टर वगैरह आते अब हैं। मिनिस्टर, जैसे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आए थे। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू, कलाम जी आए थे। अब्दुल कलाम जी भी आए थे। अच्छा, वहाँ पीस कॉटेज में रुकते प्रतिभा थे। पाटिल आए थे। प्रतिभा पाटिल आए थे। सिक्योरिटी पर्पस बहुत अच्छा है। ये बाबा कॉटेज है, ध्यान भाई देना। ओम शांति। बाबा रूम देखा आपने? देखा मैं, बाबा रूम है। मेडिटेशन किया यहाँ पे मॉर्निंग में। पापा लोग समय देख के सुना ना मेरे को अच्छा लगा। वो दोनों आत्मा हैं। ये हारमोनी ऊपर हॉल देखा भाई आपको? नहीं, ये नहीं देखा सर। हाँ, फिर देखना है। इसको देख के हम भाई ऐसे जाएंगे। यहाँ क्लास होता है डेली? हाँ, रोज सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक मेडिटेशन और क्लास सभी इधर ही चलता है। इसलिए हाल में। शाम का समय मेडिटेशन नीचे हॉल में रहता है। और अभी फॉरेनर ज़्यादा हैं क्या? हाँ, इस महीने में फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, देखो जैसे फ्रेंच, फ्रेंच, वियतनामी, वियतनामी। इंग्लिश, स्पेनिश, तमिल, रशियन। सबके लिए अलग अलग बनाते हैं। हाँ, सब हेडफोन रखा हुआ है। अच्छा चाहिए। हाँ, हेडफोन के अंदर मतलब रखा। ये कान में डालेंगे तो ठीक, उनका भाषा में। रशियन ग्रुप है, ये लाइन में बैठेगा। जी जी। इंग्लिश ग्रुप ये लाइन में बैठेगा। स्पेनिश वो लाइन में बैठेगा। तमिल वो लाइन में तो बैठेगा। क्लास जिस भी लैंग्वेज में चलेगी, कन्वर्ट होकर उनको उसी लैंग्वेज में सुनाइए। ये वियतनामी। तो ट्रांसलेटर जाके उधर बैठेगा। देखो उधर में क्या भी। अच्छा अच्छा, तो हर- वो यहाँ से लेकर वहाँ ट्रांसलेट करेंगे उसी तो लैंग्वेज में। पहले दादी हिंदी में बात करता है, हिंदी से इंग्लिश में जाता है, इंग्लिश में अपना अपना एक साथ साइमल्टेनियसली सबको समझ में आता है। ये है आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, वो परमपिता परमात्मा। परमपिता ने आदिदेव के माध्यम द्वारा फिर नई सृष्टि स्थापन करने के लिए पुनः स्थापन करते ज्ञान देता है करके उसे इसके। तो यहाँ दोस्तों सिखाया जाता है कि राजयोग के द्वारा किस प्रकार हम अपने विचार, अपनी आत्मा, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। हमारे आचरण, हमारा व्यवहार किस प्रकार बहुत शांत और शुद्ध हो सकता है। और यहाँ सब कुछ शिव की महिमा, शिव की शक्ति पर आधारित है दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ हमारा यहाँ का सफ़र ख़त्म हुआ और चलते हैं जीवन के एक नए सफ़र, नए अध्याय की तरफ। धन्यवाद दोस्तों।